2 अप्रैल सन 1981 को पंजाब के अमृतसर में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके बारे में कोई ये नहीं जानता था कि यह बड़ा होकर देश के एक ऐसे सेलिब्रिटी के रूप में नामवर होगा, चर्चित होगा, जो देश के बहुत बड़ी आबादी को हंसाएगा, गुदगुदाएगा और वह अपने आप को उन बेशुमार सितारों में भी शामिल कर लेगा जो आज फिल्म इंडस्ट्री की शोभा बढ़ाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज एक गजब के कॉमेडियन, सुपर डुपर हिट कॉमेडी शो चलाने वाले कपिल शर्मा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कपिल शर्मा पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं और उनके पिता जितेंद्र कुमार शर्मा, जो कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे। जब कपिल शर्मा की उम्र महज 23 साल थी तब उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। सरकार के तरफ से ऐसे तो एक तरह से जब कोई आश्रित के तौर पर नौकरी देने का प्राविधान होता है, राज्य सरकारें ये कार्य करती हैं। कांस्टेबल जितेंद्र कुमार शर्मा की मृत्यु के बाद उनके बेटे कपिल शर्मा को कांस्टेबल की नौकरी देने का प्राविधान आया, लेकिन कपिल शर्मा ये करने से इनकार कर गए, जिसके बाद उनके बड़े भाई अशोक कुमार शर्मा ने उस पद को संभाला और अभी भी वो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हैं। लेकिन कपिल शर्मा की ज़िंदगी यहाँ तक कैसे आई, इस बारे में बात करने के पहले ये भी जानना ज़रूरी है आप सबको कि किसी सेलिब्रिटी के आज के उसके चार्म को सिर्फ न देखिए, उसके स्टारडम को सिर्फ न देखिए, उसके संघर्षों के उन दिनों को भी जानिए जिसमें उसने कभी बहुत अपने आप को खत्म कर लेने तक के बारे में सोचा होगा। सोचिए, कोई इतना डिप्रेशन का शिकार कैसे हो सकता है, कोई इतना डिप्रेस्ड कैसे हो सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज महंगी गाड़ियां, महंगे जूते, लग्जरियस जीवन जीने वाले कपिल शर्मा क्या पैदाइशी अमीर थे? जी नहीं दोस्तों। शुरुआती दिनों में कपिल शर्मा ने बहुत छोटे मोटे कार्य किए अपने घर के घरेलू खर्चों को और अपने आप को एक तरह से पॉकेट मनी चलाने के लिए। उसने कपड़े के मिल में काम किया, 900 रुपया सैलरी, 500 रुपया पे किसी और छोटे मोटे काम को किया। इस तरह के बचपन में कार्य करते रहा। एक बार तो उसके पिता जितेंद्र कुमार शर्मा जब कांस्टेबल थे तो पुलिस की जीप लेकर आए और घर के बाहर ही एक कांस्टेबल और उनके साथी थे, दोनों लोग खड़े होकर, पंजाब में आमतौर पर पीने खाने का एक तरह का शौक होता है, पीने खाने वाले लोगों की कमी नहीं होती है वहाँ पे, तो वो शराब की जो है मतलब सेवन करने लगे और शराब का अपना पेग लगाने लगे। कपिल शर्मा उन लोगों को बर्फ़ देने के बहाने वहाँ आए और देखा कि ये लोग पीने में व्यस्त हैं, तो उसने जीप की चाबी धीरे से उठाई और जाकर जीप को स्टार्ट कर दिया। उस समय कपिल शर्मा की उम्र मात्र 15 साल थी और ये बचपन में होता है। बच्चों में एक क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है चीज़ों को जानने की, समझने की और कुछ अतरंगी हरकतें करने की। कपिल शर्मा तो वैसे भी अतरंगी हैं। तो कपिल शर्मा ने वो जीप स्टार्ट कर दिया। जीप स्टार्ट हुई और वो गियर में डाल के छोड़ रखे थे और सीधे सामने खड़े एक सब्जी के ठेलों को उड़ा दी। शाम का समय था, सब्जी का ठेला उड़ा, पलटी मार गया, पूरी सब्जी गिर गई। कपिल शर्मा हड़बड़ा गए, जीप रुक गई, बंद पड़ गई। अब क्या था, ये आनन फानन में सब्जियां जब तक संभालते उठाते तब तक इनके पिता को ये बात दिखाई दे गई कि इसने जीप चालू कर दिया। अब क्या था, दे दनादन शुरू। पूरे मोहल्ले के सामने पिटाई शुरू हो गई कपिल शर्मा की और जमकर पिटाई किया इनके पिता ने। इस बात को बहुत दिनों तक ये मतलब एक दंश के रूप में लेकर चलते रहे। आप लोगों को बता दें, कपिल शर्मा कहते हैं आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कि उनके पिता को जब पीड़ा होती थी, कैंसर से वो पीड़ित थे और कैंसर से जब वो दर्द से कराहते थे तो मैं दुआएं करता था भगवान से कि भगवान अब इनको बुला लो, क्योंकि ये सहा नहीं जा रहा है। सोचिए, अब कोई बेटा अपने पिता की मौत मांग रहा हो, कैसे, क्या, क्यों, कितना दर्द देखा होगा। उसके पिता की मौत के बाद पूरा एक तरह से जिम्मेदारियों का बड़ा जो है मतलब एक लोड अपने ऊपर भी महसूस किया और फिर पैसे कमाने के लिए तमाम अपनी जद्दोजहद शुरू किया। कॉमेडी का फन और हुनर और गायकी का फन उस बंदे में था। उसे लगता था कि इंडस्ट्री में कुछ कर ले जाएंगे। अमृतसर में उसने एक बार ऑडिशन दिया ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में। जी हाँ, लाफ्टर चैलेंज जब चल रहा था तो उसमें उसने इंटरव्यू दिया और फेल हो गया। देखिए, ये होता है
उसके किसी दोस्त ने उसे राय दिया कि तुम दिल्ली जाकर फिर से ऑडिशन दो, और वो दिल्ली जाकर फिर से ऑडिशन दिया, वहां पास हो गया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? कपिल शर्मा तो वही थे, लेकिन पहली बार ऑडिशन दिया, थोड़ा नर्वस हो सकता है, फील किया हो। और कई बार जो जजेस होते हैं, जो आपके एग्जामिनर होते हैं, वो एग्जामिनर भी बराबर हैं कि नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। कई बार वो एग्जामिनर ही ठीक नहीं होते हैं, इसलिए वो अमृतसर में जो एग्जामिनर थे उन लोगों ने उसकी प्रतिभा को नहीं समझ पाया, उसे फेल कर दिया। लेकिन दिल्ली वालों ने समझ लिया, दिल्ली में जो उसके जो जज थे। अब क्या था, यहां से रास्ता खुला और देखते ही देखते वो चैलेंज, वो कॉमेडी शो कपिल शर्मा जीत गया। 10 लाख रुपए का इनाम मिला था दोस्तों, और उस इनाम के बाद क्या कहना, जिंदगी में जैसे बहार आ गई। देखते ही देखते बहुत सारी चीजें मतलब जिंदगी में बदलने लगी। उन्होंने अपनी बहन पूजा की शादी किया और माँ को संभाला, बहुत सारा खुशियां बटोरने का प्रयास किया। एक समय के साथ कपिल शर्मा इंडस्ट्री में दस्तक दे गए। जानते हैं आप लोग, कपिल शर्मा के कार्य बता दिए जाएं, अगर देखा जाए तो किस किस को प्यार करूं, किस किस को प्यार करूं 2, 2 फिल्में उनकी आने वाली हैं, और इसमें जो है वो बहुत एकदम मेन लीड में है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये इनकी पहली ही फिल्में थी। कुछ ऐसा भी उनके जीवन में घटा है जब वो एक बार इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि एंजाइटी अटैक आने लगे थे उन्हें। जी हाँ, ये अटैक क्यों आने लगे थे, उन्हें मरने की भावनाएं क्यों पैदा होने लगी थी, क्यों उनका दोस्त जब उनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने सी फेस वाले फ्लैट में ले गया, तो उस फ्लैट में से समंदर को देखकर इनको यह ख्याल आने लगा कि इसमें मैं कूद मरूं, जान दे दूं। कई बार इस तरह के ख्याल आता है। इतना डिप्रेशन क्यों हो सकता है, तो जानिए आप क्यों हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है कि कपिल शर्मा कुछ एक फिल्मों में छोटे मोटे किरदार किए, उनको एक तरह से लत लगी कि भाई मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। ABCD 2 और समझा कुछ एक और फिल्म थी। उस फिल्म में छोटे कैरेक्टर करने के बाद उनको पैसे तो आ ही रहे थे, तो उनको लगा कि चलो कुछ बड़ा किया जाए। तो फिरंगी एक हिंदी फिल्म और एक पंजाबी फिल्म सन ऑफ मंजीत सिंह, ये 2 फिल्में उन्होंने खुद प्रोड्यूस कर डाली, जिसके निर्माता और इन्वेस्टर फाइनेंसर के रूप में भी होते। ये समझिए कि यहाँ पर फिरंगी में उन्होंने खुद रोल किया था, जबकि सन ऑफ मंजीत में उन्होंने रोल नहीं किया था, सिर्फ उसके निर्माता थे। ये फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, पैसे डूब गए, अकाउंट खाली हो गया। ऐसे में कितना डिप्रेशन हो सकता है आप लोग अंदाजा लगाइए। एक शख्स जो अच्छा खासा स्टारडम देख चुका हो, वो इस तरह से रोड पे आ गया हो अचानक से। ऐसे में उसकी पत्नी गिन्नी ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी संभाला। एक बार ऐसा भी आया, एक वक्त आया जब ये फिल्में तो कुछ कर रहे थे जिसमें अजय देवगन या फिर शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी की भी दस्तक थी, उपस्थिति थी। ये अपने आप को बड़ा घबराया सा महसूस करते थे, उन लोगों के सामने कैसे एक्टिंग करें, कितना ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और अपना डिप्रेशन अलग तरफ। इनको ऐसे ख्यालात आते थे कि मैं अपनी समस्याओं को किससे कहूँ, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं बहुत बुरी तरह से टूट गया हूँ। ऐसे दौर से आप में से कोई भी व्यक्ति जब गुजर रहा हो बुरे दौर से, तो कपिल शर्मा के उन तमाम बातों को सह सकता है। वो कहते हैं कि बुरा दौर वो एक फेज होता है, उसे बस किसी तरह से काट लेना होता है, बस उसे किसी तरह से झेल लेना होता है। वो झेलने के बाद फिर अच्छे दौर आते हैं, अच्छा वक्त आता है। आपको कार्य करते रहना है, अपने आप सिस्टम बनते चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको एक लंबी दूरी, एक लंबा सफ़र तय करना हो, तो आप दूर तक, रात का सफ़र है, आपने अपनी गाड़ी निकाली, आपकी गाड़ी का लाइट आपकी मंजिल तक दिखाई नहीं दे रहा है। यानी आपको बॉम्बे जाना है गोरखपुर से, तो गोरखपुर से मुंबई का सड़क आपको आपके लाइट से नहीं दिखेगी, लेकिन आपकी लाइट जहां तक दिख रही है वहां तक के लिए गाड़ी दौड़ा दीजिए। उसके आगे खुद रास्ता वो गाड़ी और लाइट तय कर लेंगे, करते जाएंगे। लाइट जितनी दूर बढ़ते जाएगी गाड़ी, लाइट दिखते जाएगा। वैसा ही कुछ ये है, आप काम करते जाइए, छोटे छोटे काम भी जो मिलते हैं उसको करते जाइए, एक सिस्टम बन जाएगा, एक ऐसा सिस्टम जो आपको बड़े काम की तरफ लेकर चला जाएगा। कपिल शर्मा के डिप्रेशन खाली कपिल शर्मा जैसे लोगों के नहीं, अन्य कई एक ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन लोगों ने बहुत सारे दुख दर्द तकलीफ़ों को सहा है, लेकिन वहाँ से उठकर उबर कर ये लोग ऊपर बढ़े, आगे बढ़े। लेकिन आप में से, हम में से आम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब क्या जवाब दें, अब क्या करें, तो वहाँ पे डिप्रेशन का शिकार होकर कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। कपिल शर्मा की ज़िंदगी से प्रेरणा लेना चाहिए। कपिल शर्मा का सफ़र यहीं नहीं रुका, वो लगातार कार्य करते रहे, और आज के तारीख में कलर्स चैनल को जब उन्होंने अपना कपिल शर्मा जो कॉमेडी शो का जब कॉन्सेप्ट दिखाया,
तो वो बहुत शानदार और सराहनीय था, जिसके फाइनेंसर और प्रोड्यूसर के तौर पे सलमान खान एंड ब्रदर्स मिल गए, जिससे कि वो शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया। और कपिल शर्मा ने बेअतासा मेहनत किया, बहुत शानदार परफॉर्म किया। सारे सेलिब्रिटीज़ को जो वहाँ पे वो डील करते हैं, जिस तरह उनके साथ वो शानदार एक माहौल बना देते हैं, जिस तरह से हंसना हंसाना उनका पैटर्न बन जाता है। उनकी एक शानदार टीम जो बैक ऑफिस में काम करती है, यानी बैक साइड में पर्दे के पीछे काम करती है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो यहीं से उनका दौर बहुत अलग तरह का चल पड़ा। और अब तो आप लोग जानते हैं द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो, ये भी अपने आप में बहुत वायरल है और ये प्राइम शो पे आता है, प्राइम टीवी पे आता है, अमेजॉन प्राइम पे आता है। तो इस तरह के जो है बड़े शो के रूप में अब कपिल शर्मा महंगे आर्टिस्ट के रूप में आ गए। तो उनका दिन पूरी तरह से बहुत अच्छा खासा एकदम हाईलाइटेड हो गया है। अब उनकी जो फिल्में आने वाली हैं, रिलीज़ के डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन फिल्मों से काफ़ी उम्मीद, काफ़ी आशाएं लगाए हुए कपिल शर्मा, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि वो 44 ईयर के हो चुके हैं और 2 अप्रैल 1981 को जो उनका जन्म हुआ था, वो अपने जन्म दिवस के सेलिब्रिटी और तमाम सेलिब्रेशन के अवसर पे इन बातों को शेयर किए मीडिया कर्मियों से, दैनिक भास्कर से और तमाम टीवी चैनलों से। तो फिर वहाँ से ये खबरें आप तक पहुँचाने का मैंने प्रयास किया। आप लोग क्या कहेंगे इस खबर को देख के? कपिल शर्मा को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, और हमारे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को अगर पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल वाला बटन और घंटी वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन हर हाल में मिलता रहे। बाकी कपिल शर्मा की बहुत सारी जो खबरें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, वो आप लोगों को मिलनी चाहिए। यशराज बैनर तले एक फिल्म बन रही थी बैंक चोर, उसको लेकर बहुत बड़ा एक तरह से कंट्रोवर्सी हुआ था। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि कपिल शर्मा ने उस ऑफ़र को या उस फिल्म को करने से मना कर दिया था, और वो फिल्म बनी तो ज़रूर, लेकिन बहुत अलग तरह से फ्लॉप हो गई। कपिल शर्मा कहते हैं कि उस दरमियान मेरी बहुत ज़्यादा अखबार नवीश जो थे, अखबार वाले थे, मीडिया कर्मी थे, ब्लॉग लिखने वाले थे, वो लोग बहुत बुराइयां और बहुत मेरी बेइज्जती किया करते थे। मैंने एक रिपोर्टर को फ़ोन पे बहुत गालियां दी थी, उसने मेरी ऑडियो क्लिप उठा के सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चढ़ा दिया था। वो कहते हैं कि मैं उसे यही समझा रहा था कि बैंक चोर में मैंने काम नहीं किया, तो फिर तुमने ये क्यों नहीं लिखा कि बैंक चोर में उन्होंने काम नहीं किया फिर भी वो फ्लॉप हो गई, बल्कि मुझे फ्लॉप का टैग लगाना चाहते हो, जो ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी लगी रही हैं कपिल शर्मा के साथ, लेकिन समय के साथ शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों ने भी उनको कन्विंस किया, बड़े सितारों ने भी उनको एक तरह से मार्गदर्शन दिया, सही उनका जो है उनको सुझाव दिया, जिस सुझाव के दम पे उनको बहुत ज़्यादा शक्ति मिली, और वो आज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की किए जा रहे हैं। उनके घर परिवार में सारी खुशियाँ बटोर रहे हैं। कॉमेडी शो में अक्सर उनकी मम्मी देखी जाती हैं बैठी हुई होस्ट और तमाम गेस्ट के श्रेणी में। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कपिल शर्मा शो चर्चित और शानदार, बहुत ज़्यादा ख्याति बटोरने वाला शो बन चुका है। आप लोग उसका लाभ लेते रहे हैं, लेते भी रहिएगा। बाकी हम आएंगे और कुछ खास खबरों के साथ। जय जयकार जारी रहेगी। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।